बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र चल रहा है। आपको बता दें कि अनुपूरक बजट पर वित्त मंत्री सरकार का उत्तर दे रहे हैं। आपको बता दें कि सूर्य हासदा प्रकरण पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हंगामे के कारण बार बार सदन की कार्यवाही बाधित होती रही। झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र, अनुपूरक बजट पर वित्त मंत्री दे रहे हैं सरकार का उत्तर। सूर्य हासदा प्रकरण पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला और बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। झारखंड विधानसभा में सूर्य हासदा एनकाउंटर मामले की गूंज ने मॉनसून सत्र की तपिश बढ़ा दी है। बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि गोड्डा का सूर्य हासदा गुरुजी के नक्शे कदम पर चल रहा था, आदिवासियों के हित की बात करता था। वहीं इस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि एक अपराधी से गुरुजी की तुलना नहीं की जा सकती है, इसीलिए उनके कथन को कार्यवाही से हटाना चाहिए। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूर्य हासदा ने कई चुनाव लड़े हैं, उनके कई केस जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर केस समाप्त हो गए हैं। अगर दिशोम गुरु की बात हो रही है तो वे कई केस में जेल में भी बंद रहे हैं, लिहाजा केस होने भर से किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता। इसलिए सत्ता पक्ष को सूर्य हासदा मामले पर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सरकार को फौरन सूर्य हासदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। जब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के केस होते हैं। और सूर्य हासदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे। उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, काफी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस है, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसे केस है जो समाप्त हो चुके हैं और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर था। लेकिन अभी और जहां तक इन्होंने कहा कि अपराधी किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग दिशोम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता है, मैं यहां उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहे तो मैं समझता हूं ये शायद ये उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। और राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए रेफर कर दीजिए। आपको तो खर्चा भी उसमें नहीं होने वाला है कुछ भी। फिर जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, फिर आपको तकलीफ क्या है सरकार को। इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी के ऊपर अगर केस है और उनको हम लोग अगर अपराधी घोषित करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह सदन के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग कोई न्यायाधीश यहाँ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अपराधी है, इस बात को वापस ले, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। क्या हम सबको पता है, केस जब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के केस होते हैं। और सूर्य हासदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे। उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, काफी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस है, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसे केस है जो समाप्त हो चुके हैं और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर था। लेकिन अभी और जहां तक इन्होंने लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।